औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सूजी का हलवा। इसको कैसे सॉफ्ट और मुलायम बनाना है वो तरीक़ाकार मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसको किसी भी फंक्शन पे अगर बनाना चाहते हैं, जैसा कि आजकल मुहर्रम चल रहा है, तो इस लिहाज से भी ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। तो वैसे कोई भी घर में फंक्शन है तो उस लिहाज से भी ये सूजी वाला हलवा बहुत मज़ेदार बनता है। तो तरीक़ाकार मैं आपको दिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप चीज़ें नोट कर लें। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, आधा किलो सूजी है हमारे पास। सूजी आपने साफ़ वाली लेनी है, दुकानदार से कह के इसे साफ़ वाली सूजी लेनी है। इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। तो आधा किलो सूजी होगी हमारे पास। आधा किलो चीनी है, तो इन दोनों को हमने बराबर रखना है। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट है, आप देख लें। कुछ गिरी है हमारे पास, मेवा है हमारे पास, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची है, बादाम इसमें शामिल करेंगे। इसके हमने छिलके उतार लेने। घी शामिल करेंगे इसमें तकरीबन आधा किलो। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट करना है। कुछ फूड कलर भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, पहले तो हमने बादाम के जो छिलके वगैरह होते हैं वो उतार लेने हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ लीटर पानी डाल के इसको गर्म कर लेते हैं। पानी हल्का सा गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे बादाम। तो बादाम हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम बादाम है। कुछ इस कंडीशन में इसको हमने किसी दूसरे बाउल में निकाल लेना है। नीम गर्म पानी करने के बाद अब इसके छिलके जो होते हैं वो आसानी से उतर जाएंगे। अच्छा जी, कढ़ाई को हमने साफ सुथरा करके अब इसमें शामिल करेंगे पहले तो घी। कोशिश करनी है आपने इसमें देसी घी। तो इससे ज़रा हलवा जो बनेगा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं घी को। घी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी सब्ज़ इलायची। तो ये खुशबू के लिए, तब तक इनकी खुशबू भी इसमें जज़ब हो जाएगी और घी जो हमने इसमें शामिल किया है वो भी मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, घी हमारा मेल्ट हो गया और इलायची की खुशबू भी इसमें अच्छी तरह से जज़ब होगी। अब ये सूजी है जो हमारे पास, तकरीबन आधा किलो सूजी है, इसको शामिल करेंगे इस घी में। अब हमने इसको दरमियानी सी आग पे भून लेना है, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं भूनेंगे इसको। तो सूजी को यानी कि हमने पका लेना है अच्छी तरह से। जैसे जैसे आप इसकी बुनाई करेंगे सूजी की, जो घी हमने इसमें शामिल किया है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा और भून लेना है। हल्का सा इसका हम कलर चेंज करेंगे। घी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब हमने इसका थोड़ा सा कलर और चेंज करना है, यानी कि हल्का सा ब्राउन जब होना स्टार्ट हो जाएगा फिर इसमें बकाया चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। सूजी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अच्छी तरह पकी है। इसका लाइट सा ब्राउन कलर भी आ गया है और ये इसका घी सारा सेपरेट हो गया है। अब इसमें हमने शामिल करना है पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करना है। तो मुकम्मल नहीं आप शामिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पानी आपने शामिल करना है। तो फिलहाल मैं 1 गिलास पहले ऐड करूंगा इसमें। इसको अब अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद बकाया जो हमारे पास पानी है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। तकरीबन लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, 1.25 लीटर इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है। तो आपने देख लेना, अगर आपको इस तरह अंदाज़ा नहीं है तो कुछ इस तरह से हमने इसको रेडी करना है। ये देखिए, इतना लिक्विड हमने बनाना है। अभी ये और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा पकने के बाद। तो इसको अब थोड़ा सा पका लेते हैं। तो सूजी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये फूल गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा किलो चीनी।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है हमने। तो आग हमने ज़्यादा तेज नहीं रखनी, दरमियानी सी आग पे इसको हम मेल्ट करना है चीनी को इसके अंदर ही। अच्छा, जब तक चीनी मेल्ट हो रही है हलवे में से, तो हम इस बादाम की गार्निश करने के लिए इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे, बस दो दो पीस कर लेने हैं हमने एक बादाम में से, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, हलवा हमारा जो है ना वो रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, तो मैं इसमें जर्दा कलर ऐड कर रहा हूँ। तो इससे जो है ना इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अच्छी तरह से इस कलर को हमने मिक्स कर लेना है। कलर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत इसका कलर आ गया है, और हलवा भी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो अब हम कर देंगे इसके नीचे आग बंद कढ़ाई के नीचे। तो जो ड्राई फ्रूट है वो आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें खूबसूरती के लिए डाल लेने हैं। ड्राई फ्रूट आपको मैं दिखा दूं, आप देख सकते हैं खुश्क गिरी, खुश्क मेवा और बादाम जो हमने बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया था, इसको हमने बारीक सी इस तरह कटिंग कर लिया है। तो इसको भी हलवे में आप शामिल करके तो मिक्स कर लेते हैं अब इसको आराम आराम के साथ इस तरह से। अच्छी तरह ड्राई फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिक्स कर लिया है। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार। इसको पूड़ी के साथ, नान के साथ भी खाया जाता है। तो किसी भी फंक्शन पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।